तो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजे सब्लिमेशन में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक वीडियो में जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सब्लिमेशन हम एक काम स्टार्ट करना चाहते हैं और एक ये क्वेश्चन है कि सब्लिमेशन हम लोग करते हैं मगर हम लोग इन टी शर्ट्स पर या इन फैब्रिक पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से कि सब्लिमेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सभी टी शर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस मार्केट में आते हैं। तो पहला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जहां तक मुझे नॉलेज होगी मैं वहां तक आपको आज क्लियर बताने वाला हूं। तो इस चैनल को साथियों अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों आज हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि हमें पहले किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक होता है हमारा प्रिंटर जिससे हम लोग प्रिंट निकालते हैं टी शर्ट पे पेस्ट का प्रिंट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर उसे फ्यूज़न भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। इसमें आप L130 L805 दोनों में से कोई ले सकते हैं एज योर बजट। आपका जो बजट करता है आप उस अकॉर्डिंग L805 भी बेस्ट प्रिंटर है, L130 भी बेस्ट प्रिंटर है, और A3 में जाना चाहते हैं तो L1800 भी बेस्ट प्रिंटर है। बजट के अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों बेस्ट है। पहला ये। सेकंड, आप हीट प्रेस मशीन आपको लेनी पड़ेगी। हीट प्रेस मशीन क्या होता है साथियों, तीन तरह की हीट प्रेस मशीन हमारे पास आती हैं। एक 5-in-1 कॉम्बो मशीन आती है, एक 15x15, एक 16x24। 5-in-1 कॉम्बो किस लिए काम आती है, जो कि टी शर्ट के साथ मग प्लेट या फिर कैप का भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं सिर्फ एक मशीन लेने के साथ, तो वो 5-in-1 कॉम्बो मशीन ले सकते हैं। मगर यदि आप सिर्फ टी शर्ट का काम करना चाहते हैं A4 के अंदर तो आप 15x15 ले सकते हैं, और A3 भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप 16x24 मशीन आपको लेनी पड़ेगी। 16x24 इंच की मशीन या फिर 15x15। तो टी शर्ट के लिए 15x15 16x24, और अगर सभी काम करना चाहते हैं तो 5-in-1 कॉम्बो मशीन आप ले सकते हैं। पहला ये हो गया। सेकंड, आप क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में प्रिंट कर सकते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों से, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस हैं मार्केट में, कई ऐसे रिसेलर्स हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कि सब्लिमेशन का काम स्टार्ट करना है, कॉम्बो है, एक आपका 5-in-1 मशीन होगी, प्रिंटर हो गया और कुछ पैकेट हो गए सब्लिमेशन, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मगर ये अधूरी जानकारी है, इसको मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी क्या है। एक्चुअली पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन होता क्या है। साथियों, सब्लिमेशन क्या होता है कि ये होता है इंक ट्रांसफ़र। जैसा कि मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, इंक ट्रांसफ़र को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इंक ट्रांसफ़र किसी भी इंक से नहीं हो सकता है, इसके लिए एक सब्लिमेशन इंक आती है अलग से, जैसा कि हमारे पास मिल जाएगी या फिर कहीं से भी आप ले सकते हैं, सब्लिनोवा इंकटेक। और ये सभी प्रिंटर्स में काम नहीं करती है, काम करती है मगर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग तीन ही प्रिंटर को रिकमेंड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, L130 L805 और L1800। इसके अलावा हम चौथा प्रिंटर रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इन तीन प्रिंटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। और साथियों, सब्लिमेशन होता क्या है कि इंक को ट्रांसफ़र करना, पेपर पर निकालना सब्लिमेशन पेपर पर, और उसको ट्रांसफ़र कर देना किसी भी फैब्रिक पर। अब किसी भी फैब्रिक का मतलब होता है साथियों कि सब्लिमेशन सिर्फ उन्हीं फैब्रिक के ऊपर होता है जो कि पॉलिस्टर होते हैं। पॉलिस्टर होते हैं उन्हीं के ऊपर, कॉटन पर नहीं होगा, पॉली कॉटन पर नहीं होगा, ठीक है, या फिर हौजरी पर नहीं होगा, किसी भी XYZ किसी भी फैब्रिक पर नहीं होगा, सिर्फ पॉलिस्टर फैब्रिक पर ही सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन होता, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सब्लिमेशन है, शायद आप देख पा रहे हैं, ये हमारी पॉलिस्टर फैब्रिक है। पॉलिस्टर फैब्रिक को हम लोग क्या क्या कहते हैं, ये एक ड्राई फिट फैब्रिक है। ड्राई फिट पॉलिस्टर होता है, 100% पॉलिस्टर होता है, इसमें कुछ कॉटन मिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा पॉलिस्टर है। इस पर हम लोग फ्यूज़न हीट ट्रांसफ़र करेंगे, पेपर से हीट प्रेस मशीन से ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरीके का प्रिंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। साथियों, अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये हमने टी शर्ट तैयार की है, ये हमने लोगो लगाया है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंक ट्रांसफ़र या फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सिर्फ कलर्स पर हो सकता है, वो हो सकता है आपके लाइट फैब्रिक पर। लाइट फैब्रिक इन द सेंस वाइट पर आपका हो सकता है, क्योंकि वाइट पर आपके सभी कलर्स निकल कर आते हैं। ब्लू, अब इसकी बात करें, ये हमारा कलर है, इस पर हो सकता है क्योंकि ये लाइट कलर है। पिंक पर हो सकता है, येलो पर हो सकता है, ग्रे पर हो सकता है। जितने भी लाइट कलर्स होते हैं उन सब पर सब्लिमेशन हो सकता है। मगर एक बात ध्यान रहे कि व्हाइट कलर पर सभी कलर दिखते हैं मगर इन कलर पर सभी कलर नहीं दिखते हैं, क्योंकि येलो पर येलो नहीं दिखेगा, व्हाइट पर येलो दिखेगा।
इस पर ये सेम कलर नहीं दिखेगा मगर इस पर सभी कलर नजर आते हैं। तो ये सोचिए आप कि इस पर भी आप सब्लिमेशन कर सकते हैं, मगर उन्हीं कलर्स टी शर्ट पर आप सब्लिमेशन कर सकते हैं जिनका कलर लाइट होगा। और सबसे बड़ी बात, एक और बात सुनिए साथियों, कि कुछ डार्क टी शर्ट्स आती है मगर उन पर भी सब्लिमेशन पॉसिबल है, जैसे कि रेड कलर पर सब्लिमेशन इजीली हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपका जो रेड कलर है, आपको सब्लिमेशन जो करना होगा उसके डार्क कलर से प्रिंट करना होगा। जैसे कि रेड पर ब्लैक चल सकता है। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है साथियों जो मैक्सिमम जितने भी, मतलब पूरा डार्क कलर नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसे डार्क कलर हैं जैसे रेड हो गया आपका, इससे थोड़ा डार्क कलर भी उसमें शामिल हो सकता है। येलो में डार्क कलर जो है होता है वो भी शामिल हो सकता है। तो कई ऐसे कलर्स हैं जिसमें भी ब्लैक आपका काम कर सकता है। तो ये होता है सब्लिमेशन में साथियों, पहले बता रहा हूँ आपको, सभी टी शर्ट्स प्रिंट नहीं हो सकती हैं। कॉटन भूल जाइए, पॉलीकॉटन भूल जाइए, नहीं हो सकती। कई कस्टमर्स ऐसे कहते हैं कि कॉटन फील, वो कॉटन फैब्रिक है, मगर वो कॉटन नहीं होता है, वो 100% पॉलिस्टर होता है। उसका फील कॉटन की तरह होता है मगर वो होता 100% आपका पॉलिस्टर है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो सब्लिमेशन होगा साथी है वो सिर्फ पॉलिस्टर टी शर्ट, ड्राई फिट पर जो प्रमोशनल टी शर्ट्स होती हैं, एक बात और ध्यान रखिए, जो प्रमोशनल टी शर्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट के लिए काम आती हैं, उन पर सब्लिमेशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, पहला ये। सेकंड, हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग डार्क पर करें तो किस तरीके से करें। पहला हमारा सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन से अगर आप बात करेंगे तो आपका 60% तक आप टी शर्ट्स को, मतलब टी शर्ट प्रिंटिंग में 60% तक काम सब्लिमेशन का होता है, इसीलिए सब्लिमेशन कर लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम बात करते हैं कि हमें सिंगल कलर में यूज़ करना होता है किसी भी फैब्रिक पर प्रिंट करने के लिए, सिंगल कलर में। तो सिंगल कलर में अब चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो कोई भी फैब्रिक हो, तो हम लोग बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास। जैसे हमने ये कोटेशंस बनाई या फिर कोई भी डिज़ाइन बनाया है। अब ये पॉलिस्टर है मगर डार्क फैब्रिक है, इस पर सब्लिमेशन नहीं होगा, तो इस पर हम लोग कर सकते हैं विनाइल पेस्टिंग। अब विनाइल क्या होता है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ साथियों। एक तरह की ये विनाइल मतलब एक लेयर होती है जो कि हीट प्रेस मशीन से पेस्ट हो जाती है किसी भी फैब्रिक पर। ये आपका कोई भी फैब्रिक हो, कॉटन हो, हॉजरी हो, पॉलिस्टर हो, XYZ कोई भी फैब्रिक हो, उस पर पेस्ट हो जाती है। अब इसको करने के तरीके कौन कौन से होते हैं साथियों? इसको करने का तरीका होता है प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर आपको लेना होगा। तो अगर आप डार्क फैब्रिक पर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर किसी कॉटन पर करना चाहते हैं या किसी हॉजरी पर करना चाहते हैं, तो सब्लिमेशन में आपको एक प्रोडक्ट और ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग कटिंग प्लॉटर कहते हैं। कटिंग प्लॉटर हमारे पास 3 रेंज में अवेलेबल है। एक हमारे पास SI का प्लॉटर मिल जाएगा, सेकंड हमारे पास मिल जाएगा कैमियो 4, थर्ड आपको हमारे पास मिल जाएगा स्काई कट। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको। विनाइल्स आती हैं हमारे पास, विनाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की विनाइल्स होती हैं सभी कलर्स में, जैसे ये ब्लैक है, वाइट है, सभी कलर्स की विनाइल्स आती हैं। तो विनाइल आपको लेनी है, प्लॉटर पर लगानी है, डिज़ाइन से कमांड देनी है और वो कट करके टी शर्ट पे पेस्ट करनी है। सेकंड हमारा जो है वो डार्क फैब्रिक के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम, और कॉटन वगैरह या कोई भी कलर्स पर किसी भी फैब्रिक पर यूज़ करने के लिए। तो ये होता है हमारा डार्क फैब्रिक के लिए विनाइल पेस्टिंग। विनाइल में काफ़ी कलर्स आते हैं, वो हम आपको बता देंगे अगर आप पूछेंगे तो सेकंड हम लोग जो वर्क करते हैं प्लॉटर से, ये हमारा 30% तक को काम को रिकवर कर सकता है, कवर कर सकता है। तो 80% काम अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग में जाना चाहते हैं या फिर सभी काम करना चाहते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग के साथ, तो आपको कटिंग प्लॉटर अपने वर्क में ऐड ज़रूर करना पड़ेगा साथियों। अगर आप बाहर से करवाएंगे या फिर इसको नहीं करेंगे तो आप मिनिमम टू मिनिमम टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डार्क फैब्रिक यूज़ करना है तो साथियों आपको ये कटिंग प्लॉटर लेना ही पड़ेगा। इससे आप प्रमोशनल टी शर्ट्स बना सकते हैं, फर्म का नाम कॉपी, या फिर ऑनलाइन सेल करनी है आपको टी शर्ट कोटेशंस वगैरह कोई भी डिज़ाइन करके, वो भी आप स्टार्टिंग से आप प्लॉटर से कटिंग करके आप सेल कर सकते हैं। सेकंड ये हो गया साथियों। थर्ड में अब देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये हमारी ग्लिटर विनाइल है, ये भी हमारी जो कटिंग हुई है वो प्लॉटर से कटिंग किया, टी शर्ट पे रखा और पेस्ट कर दिया। ये भी हमारी विनाइल है,
ये भी हमने कटिंग किया, पेस्ट कर दिया। ये सिंपल प्रोसेस होता है साथियों कि इसमें आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तीसरे में हम बात करते हैं साथियों जो मल्टी कलर भी होना चाहिए और आपका उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं साथियों DTF के लिए। जैसा कि मैंने भी अपनी DTF की टी शर्ट्स पहनी हुई है, तो ये हमारा DTF होता है। DTF मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ DTF होता क्या है। ये हमारा DTF प्रिंट है, ये हमारा DTF है और ये हमारा DTF है। अब बात करते हैं कि विनाइल से पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए इसमें आपके कलर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, छोटे छोटे साइजेस हैं। तो ये विनाइल में पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है आपका DTF प्रिंटिंग में। ये एक छोटा सा है, आप XYZ कोई भी डिज़ाइन हो उसको प्रिंट करवा सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं टी शर्ट्स को। ये काम आता है आपका कॉर्पोरेट में। अब बात बताता हूँ आपको कि DTF होता क्या है साथियों। DTF एक इंक होती है CMY के। पहले CMY के चलती है पैड फिल्म के ऊपर, फिर उसके ऊपर वाइट इंक चलती है, फिर पाउडर चलता है, मेल्ट होता है और वो तैयार हो जाता है प्रिंट। अब हम लोग L1800 को मॉडिफाई करवा सकते हैं, L805 को मॉडिफाई करा सकते हैं, मगर ना तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको मॉडिफाई कराने के लिए, ना हम लोग करते हैं इसको करते हैं मॉडिफाई। तो हम लोग क्या करते हैं साथियों, हमारे पास बड़ी मशीन लगी है DTF की, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ DTF प्रिंट सेल करते हैं जो आपको L1800 से सस्ता पड़ता है प्रिंट। अगर आप L1800 प्रिंटर लगाते हैं तो उसमें अगर आप पूरी कॉस्टिंग जोड़ेंगे और हमसे प्राइस लेंगे तो जो हमारी कॉस्टिंग होगी वो उससे सस्ती होगी। इससे क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट से बच जाएंगे और आपको प्रिंट भी रेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से प्रिंट सेल करते हैं। क्वांटिटी के ऊपर थोड़े से प्राइसेस मेंशन होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रिंट आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये होता है हमारा DTF वर्क। DTF की लाइफ आप बात करेंगे तो 40-50 वॉसेस प्लस आराम से चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा हम लोग बात करते हैं साथियों कि सब्लिमेशन की लाइफ की बात करते हैं। पहले सब्लिमेशन की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है जब तक आपकी टी शर्ट है, जब तक सब्लिमेशन होगा। ये आप कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर जितनी भी हमारी प्योर विनाइल्स आती हैं, प्योर विनाइल एज इट इज़ आपकी हमेशा के लिए रहती हैं, जब तक आपकी टी शर्ट रहेगी तब तक जो हमारे पास विनाइल है। ठीक है साथियों, तो सब्लिमेशन भी आपकी लाइफ टाइम है। विनाइल की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि हमारी जो प्योर विनाइल है उसकी लाइफ प्रॉपर रहेगी। ठीक है, तो और DTF की मैंने आपको बता दिया, तो तीनों की लाइफ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं छोटी सी कि हमारे पास कुछ एक अलग ऑप्शन भी है जो हम लोग सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल जिसको हम लोग कहते हैं। तो सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल में आपको क्या करना होता है साथियों, ये प्रिंट करा और पेस्ट कर दिया। ये हम लोग DTF की जगह अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप प्लॉटर से भी कट कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन मल्टी कलर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल देखिए, अगर हमको पैच बना के कोई चीज़ यूज़ करनी है तो हम लोग पैच बना के इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग DTF में भी निकाल सकते हैं, मगर इसको हमने अपने आप ही सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल पे प्रिंट किया, पेस्ट किया और यहाँ पर तैयार। इसके बाद देखिए ये भी हमारा सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल है। ठीक है, तो आपके पास साथियों सभी ऑप्शन है, मगर आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी साथियों। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको कटिंग प्लॉटर भी लेना पड़ेगा, आपको हीट प्रेस मशीन भी, और आपको लेना पड़ेगा प्रिंटर भी। सबसे बड़ी बात आपको ये करना होगा कि पहले आपको कुछ डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, लाइक कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप। उसको अगर आप सीख लेंगे और आप अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स तक जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप सभी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को भी आप प्रिंट आउट करके सेल कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन। तो इस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो साथियों आज की वीडियो में क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी है कि हम लोग टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ एक बड़ा प्रोसेस था, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो बिल्कुल ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। जब तक मैं आपको कुछ और बताऊंगा, कुछ और चीज़ रेडी करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड वीडियो में। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।